ऑल राइट पीपल, वेलकम बैक। तो आज जो है दो टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने वाले हैं। बेसिकली एक हिमालयन 450 जो मैं 2 बार लद्दाख खुद चला के लाया हूँ, और दूसरा ब्लू आर्मर C30 जो रिसेंटली हमने परचेज़ किया है। और काफ़ी व्यूअर्स जो हैं कॉन्टैक्ट में, नोन में, जिन्होंने बोला कि इन दोनों के बारे में बताया जाए, तो क्यों ना आज इसके बारे में बात की जाए। तो सबसे पहले C30 को अभी साइड में रखते हैं इस वीडियो में, और बात करते हैं हम हिमालयन 450 की। तो हिमालयन 450 की अगर बात करें तो इस बाइक में मुझे क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, क्यों मैं इसको 2 बार लद्दाख में लेके आया हूँ। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि इस बाइक में मुझे क्या पसंद आया। सस्पेंशन। तो सस्पेंशन इस बाइक में इतने अच्छे हैं कि जिसकी वजह से ना 2 चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं मेरे साथ। सबसे पहली हैंडलिंग, ADVs की हैंडलिंग। दूसरी, मेरे ना लोअर बैक में एक पेन आना शुरू हो गया था राइनो चलाने के बाद, क्योंकि काफ़ी लोग जानते होंगे मैं क्लासिक 350 को मॉडिफाई करके थोड़ा सा मैंने बनाया हुआ था एडवेंचर में, बट वो दोनों एक अलग प्लेटफॉर्म है, अलग चैसी है, वो हो नहीं सकता। बट क्योंकि अटैचमेंट थी इसलिए उस बाइक को हमने उस तरीके से डिज़ाइन किया। बट एक प्रॉब्लम उसके साथ ये थी कि हेल्थ वाइज एक जो लोअर बैक है उस पर पेन आना स्टार्ट हो गया था। बट इसका जो सस्पेंशन है, अगर आगे की बात करें तो शोवा के दोनों सस्पेंशन हमें इसमें जो मिलते हैं, वो दोनों ही सस्पेंशन इतने कंफर्टेबल और स्टेबल अभी तक मुझे फील हुआ है कि चाहे वो सैंड हो, चाहे वो ऑफ रोड हो, चाहे स्लश हो या स्लिपरी सरफेस हो, कहीं पे भी ना मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब ये कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहा है बाइक में। बहुत ही अच्छा फील हुआ है हर जगह जहाँ भी मैंने सस्पेंशन यूज़ किया है। दूसरी चीज़ जो इस बाइक में मुझे बहुत अच्छी लगती है वो है इसकी हैंडलिंग। मतलब जो हैंडल है, ना तो आपका ज़्यादा ऊपर है ना ज़्यादा वाइड है, थोड़ा सा लो है, जो इसको ना एक मतलब अगर आप बात करें कि एक ऑन रोड इसकी जो ग्रिप है, हैंडलिंग बहुत अच्छी बनाता है। आप बहुत ईजिली मैन्यूवर कर सकते हो, लीन कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम आप इसको ऑफ रोड में अगर आप आते हो तो थोड़ा सा मतलब फील होता है कि शायद ये हैंडल थोड़ा सा और ऊपर होता तो सैडलिंग अच्छी हो जाती। बट कहीं भी ऐसा फील नहीं होता है कि ये मतलब बिग नो वाली बात कहीं भी नहीं है। मतलब आई फील कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइन और बहुत स्लीक है। अगर आप इसको फ्रंट वाले पार्ट से देखोगे, अगर आप फ्रंट से यहाँ पे देखोगे इसको, ना तो इसका हैंडल वाइड है ना ही इसकी बॉडी कहीं से वाइड है, तो ट्रैफिक में इतने अच्छे तरीके से फिल्टर करती हुई जाती है बाइक, मतलब अनबिलीवेबल। मैंने सोचा नहीं था कि हिमालयन 450 का भी इस तरीके से ट्रैफिक में और सिटी लाइफ में इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। तो मेरे हिसाब से ये 2 जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं इसकी बात करूँ जो मुझे बहुत पसंद आया है वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। और ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक का इतना अच्छा है कि अभी तक मैंने इसको फुल अच्छे खासे पॉट होल्स कह लो या पिट्स कह लो, लद्दाख के रास्ते कह लो, कहीं भी ना अभी तक ये टच नहीं हुआ है। मतलब ऐसे अच्छे वाले टेरेन्स मुझे लद्दाख में मिले हैं, बट कहीं भी ये बाइक नीचे से हिट या टच नहीं हुई है। तो वो एक बहुत बड़ा इसका एस्पेक्ट मुझे अच्छा लगा कि ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइंड है, और नीचे इंजन वाला पार्ट भी ना काफ़ी अच्छे सेफ है। अगर आप और एक प्रॉब्लम अभी इसके साथ आ रही है कि अगर आप आफ्टर मार्केट अगर कुछ भी इंस्टॉल करते हो, वैसे ये बाइक मेरी नहीं है, लास्ट 2 बाइक मैंने जो चलाई हैं दोनों बाइक मेरी नहीं है, बट इसमें आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। तो ये मुझे एक तरीके से टेस्ट करके मुझे भी फीडबैक देना है, और आई थिंक इस आफ्टर मार्केट गार्ड की वजह से ही ना इस पर्टिकुलर मॉडल में मुझे जो पिछले मॉडल से जो मैंने चलाया काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशंस आ रहे हैं। तो आप भी अगर उनमें से हो जो प्लान कर रहे हो या ऑलरेडी एक आफ्टर मार्केट गार्ड यूज़ कर रहे हो, तो इसका इंश्योर करना कि चैसी के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पे ये माउंट ना हो, नहीं तो वहाँ से आपका ब्रेक कर सकता है, ऐसा रॉयल एनफील्ड ने बोला है। तो अभी तक जो है ऑल इन ऑल वाइब्रेशंस हैं, बट जो बाकी चीज़ें अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं उससे मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं आया, और सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी है। तो अगर पीछे से आप देखो तो इतना स्लीक एग्जॉस्ट है कि ना ही ये कहीं टच होता है, ना ही आप कोई इसमें अगर बैग्स वगैरह लगाओगे तो कोई दिक्कत देगा, ना अगर कहीं ट्रैफिक में आपको निकालना है तो आपको टेंशन है कि कहीं टच हो जाएगा। तो बेसिकली बाइक के हैंडल के अंदर ही हो जाता है, तो बहुत अच्छे से और स्लीक तरीके से चला जाता है। अब ये तो हो गई इसकी बॉडी वाइज बात, जो मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी। अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो टॉप नॉच परफॉर्मेंस में ना अभी तक जो मैंने फील किया है कि इसका जो बेस्ट टॉर्क आपको मिलेगा फर्स्ट गियर, और अगर आप सेकंड से शिफ्ट करके थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे तो RPM बढ़ने के बाद, तो ये 2 रेंज है। सेकंड पे ना आपको थोड़ा सा फील होता है कि कहीं कहीं सेकंड गियर पे ना आपको टॉर्क नहीं मिल रहा है, अगर आप बहुत ज़्यादा लो RPM चले जाते हो तो लो RPM वाइज ये बढ़िया। लेकिन जो अगर पिकअप की बात करूँ तो पिकअप इसका बहुत ही शानदार। मतलब अभी तक जितनी बार मैंने इसको यूज़ किया है, चाहे मुझे ओवरटेक करना हो, चाहे मुझे किसी को कैच करना हो, इवन हमने एक ऐसी ट्रायल के लिए लास्ट लद्दाख से हम वापस आ रहे थे जब, तो हमने एक R15 को मतलब ऐसे चेस डाउन भी किया था, तो बहुत ईजिली किया था। तो दैट टू दोनों मतलब अच्छी स्पीड पे थे, तो बहुत ईजिली चेस डाउन कर लिया था। फॉर ADV
जो डिज़ाइंड है ऑफ रोड्स के लिए वो ऑन रोड पे बहुत अच्छा परफॉर्म करी, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम आप ऑन रोड ही होते हो। तो ये उस तरीके से डिज़ाइंड है हिमालयन 450 कि आप इसको ज़्यादातर ऑन रोड यूज़ करोगे। टायर्स भी आपके ऑन रोड बायस दिए गए हैं, बट जब ऑफ रोड जाना हो तो बैंग ऑन, मतलब कभी आपको ऐसा ना हो कि ये ऑफ रोड में परफॉर्म ना कर पाए। उस हिसाब से भी बहुत बेटर है। अब इस बाइक की अगर हम लुक की बात करें कि लुक्स जो इस बाइक के हैं वो स्टार्टिंग में किसी को पसंद नहीं आते, कंसिडरिंग और इंक्लूडिंग मी, कि मुझे भी अच्छे नहीं लगे थे। बट अगर आप देखोगे कि इसको क्यों इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, तो ये जो थोड़ा सा अगली काइंड ऑफ लुक आपको दिखता है, ये आपको बहुत अच्छे एरोडायनेमिक्स देता है, जिसकी वजह से ये आपकी बहुत अच्छे से मतलब विंड ब्लास्ट को मैनेज करती है। मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। छोटी विंडशील्ड होने के बावजूद भी अभी तक मुझे कहीं भी ऐसा विंड ब्लास्ट नहीं मिला है जो मुझे फील हो कि एक विंड ड्रैग दे रहा है या मेरी बॉडी पीछे खींच रहा है। हेलमेट स्टेबल नहीं है, और प्लस परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छे से फिल्टर करके जा रहा है। जो मैंने KTM 390 एडवेंचर भी चलाई है, और उसके कंपैरिजन में इसकी हैंडलिंग और इसका विंड ब्लास्ट बहुत बेटर मेरे को फील हुआ, और कहीं से भी ना मुझे उस एस्पेक्ट में कंप्लेंट नहीं है। सो ऑल इन ऑल अगर मैं कंक्लूड करूँ कि what do you feel about Himalayan 450 या फिर Himalayan 450 आपको क्यों लेनी चाहिए, so I believe it's the most practical bike for Indian roads, क्योंकि इंडिया में ना आपको अच्छे सरफेस भी मिलेंगे, ऑफ रोड भी मिलेगा, पॉट होल भी मिलेगा, और ये सस्पेंशन इज़ टू गुड। मतलब अगर आप एक अच्छे खासे 5 से 6 इंच के पिट होल या पॉट होल पे भी मैंने इसको डिच किया है, तो मुझे वो इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली बहुत कम फील हुआ है बाकी बाइक्स के कंपैरिजन में। तो अगर आपको एक अगर क्वेश्चन बनता है कि क्यों हिमालयन 450 लेनी चाहिए, तो आप इफ़ यू आर समवन जो वीकली राइड्स पे जाता है या फिर मंथली कोई या 2 महीने में कोई एक ट्रिप, एक एडवेंचर ट्रिप उठानी है, तो ये बाइक आपके लिए बहुत इजी है। और अगर इफ़ यू आर समवन जो एडवेंचर टूरिंग को पसंद करता है, लेकिन आप कहते हैं कि यू नॉट प्रोफेशनल, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा उसको सीखने में या फिर आने में, तो ये बाइक बहुत इजी है, बहुत आसान है। आप उठाओगे, इसको लेके जाओगे, विद इन अ मंथ आप इसमें यूज टू हो सकते हो। आराम से आप सैडल सीख सकते हो, कंट्रोल अच्छा हो सकता है, आप कॉर्निंग अच्छी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आप इसके साथ सीख सकते हो। तो आई बिलीव इट्स द ईजीएस्ट ADV करंटली अवेलेबल एंड मोस्ट केपेबल ADV करंटली अवेलेबल इन इंडिया। तो ये तो थी हिमालयन 450 की बात, जो 2 बार मैं लद्दाख लेके आया, मुझे कैसा फील हुआ। बट अगर हम बात करें अब नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है, विच इज़ ब्लू आर्मर C30, जो हमने इस पर्टिकुलर ट्रिप के लिए लिया है, तो परफॉर्मेंस वाइज कैसा लगा, क्या इसका रिव्यू है, क्या अच्छा लगा, क्या बेकार है इसमें। तो करंटली जो हम इसको यूज़ कर रहे हैं, हम 3 लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, और रेंज वाइज अगर बात करूँ 1.1 किलोमीटर्स जो ये क्लेम कर रहा है, इट्स गुड। 3 लोगों के हिसाब से अच्छा है अगर हम इसको लेके चल रहे हैं। और अगर फीचर्स की बात करो तो फॉर अ गैजेट और डिवाइस जो 10,000 के अंडर आपको जो ये फीचर्स दे रहा है, काफ़ी अच्छे हैं। मतलब आप सॉन्ग्स यूज़ कर सकते हो, बात करते करते गाने सुन सकते हो। ऑल्दो आप म्यूज़िक स्ट्रीम नहीं कर सकते हो किसी के साथ, बट आप गाने सुनते सुनते बात कर सकते हो। अगर किसी की आवाज़ इंटरकॉम पे आती है तो वो सॉन्ग थोड़ा लोअर डाउन हो जाता है, तो उस एस्पेक्ट में भी ये काफ़ी अच्छा है C30। इसके अलावा रेंज वाइज काफ़ी अच्छा है। जहाँ हमने स्ट्रगल किया वो ये है कि जब हमारा ग्रुप बड़ा है और लाइनअप काफ़ी बड़ा है, तो हम लीड पे मैं हूँ, और मिड में शुभम मार्शल है, और एक टेल है हमारे पास। तो अगर वो गैप बड़ा हो रहा है बीच में, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है, तब हमने फील किया है कि ये उस टाइम पे कनेक्टिविटी किसी एक के साथ लूज़ कर रहा है। दैट मीन्स अगर ये C30 अगर क्लेम कर रहा है कि 20 राइडर्स की मैश को कनेक्ट कर पाएगा, तो हमने 3 के साथ अभी तक इस एक पर्टिकुलर मतलब 1 किलोमीटर्स के अंदर की रेंज में हमने टेस्ट करके देखा है, तो जहाँ पर हमें फील हुआ है कि काफ़ी ज़्यादा डिस्कनेक्ट हो रहा है। बट उसका एक अदर साइड ये भी है कि जब हम इसको अगर यूज़ कर रहे हैं हाईवेज़ पे, जहाँ स्ट्रेट लाइन है, वहाँ ये कनेक्टिविटी दे रहा है। बट जो डिस्टर्बेंस या डिस्कनेक्ट हो रहा है वो टर्न्स पे, पहाड़ों पे, वहाँ पे हो रहा है। तो अभी एक आई थिंक आपको ये अंडर 10 मिल जाएगा, दिल्ली में भी अवेलेबल है, ऑनलाइन की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होगा। और अंडर 10 आई वुड से इट्स एवरेज। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने इसके अलावा और कोई यूज़ नहीं किया। अगर आप चाहते हो तो आप कहीं से भी ना नाराज़ और निराश नहीं होगे। अगर आप 2 से 3 या 4-5 राइडर्स एक ट्रिप पे जा रहे हो, इट्स फाइन। बट एक बड़ा ग्रुप है, आप चाहते हो ओवर 10 राइडर्स को कनेक्ट करना, बिकॉज द ग्रुप विच वी आर डूइंग दिस लद्दाख सर्किट करंटली, उस ग्रुप में भी हमारे पास 10 अदर C30 हैं, ब्लू आर्मर C30, और वो लोग भी बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्ट्स इसके साथ
फील कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं। तो ये एक चैलेंज आ रहा है उन लोगों के साथ। तो फिलहाल के लिए ये है कि आई वुड से कि अगर आप ले रहे हो तो आप निराश तो नहीं होगे, बट हाँ आप फुल्ली सेटिस्फाइड भी नहीं होगे। अब C50 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, उसमें एक ऑफर भी चल रहा है, आई थिंक लॉन्च ऑफर है कि अगर आप इसको वापस, जिसके पास ऑलरेडी ये है, अगर आप वापस करते हो तो आपको अराउंड 11,000 का कैशबैक मिलेगा और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट आपका है वो आपको पे करके एक नया C50 मिल जाएगा। बट फॉर नाउ आई वुड से कि C50 भी मैंने टेस्ट तो नहीं किया है, तो मैं किसी को रिकमेंड नहीं करना चाहूँगा C50 आप लोगे या नहीं, वो कम्प्लीटली आपका कॉल है। बट फॉर इंटरकॉम, फॉर एन एवरेज इंटरकॉम अंडर 10K, इट्स अ थम्स अप, आई थिंक इट्स गुड, आप ले सकते हो। तो ये तो थी 2 बातें जो मैंने सोचा आपको बताया जाए। करंटली वी आर इन नुब्रा वैली और पीछे यहाँ पे ना ऑलरेडी हम कैमल राइड्स की वीडियो बना चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज का दिन यूटिलाइज़ करके ये 2 टॉपिक बता दिए जाए जो हमारे काफिला मेंबर्स ने, और आई एम श्योर काफ़ी सारे व्यूअर्स भी होंगे, शायद किसी को हेल्प कर दे। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो कमेंट भी करके जाना। सो मिलते हैं ऐसी कोई अच्छी अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो एक बार नीचे कमेंट डाउन भी करना अगली वीडियो आपको क्या चाहिए। सो अंटिल वी मीट यू नेक्स्ट टाइम, बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप ट्रैवलिंग। बाय बाय।